क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है? 25 ए ऑडियो विजुअल संग्रह। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है? ऑडियो विजुअल संग्रह। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है? ऑडियो विजुअल संग्रह। क्वेश्चन नंबर 26 एक निबल में कितनी बीट्स होती है? क्वेश्चन नंबर 26 एक निबल में कितनी बिट्स होती है? 26 बी 4। क्वेश्चन नंबर 26 एक निबल में कितनी बिट्स होती है? 4। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित को मिलान कीजिए। 27 ऑडियो ध्वनि प्रवाह, ऑडियो ध्वनि प्रवाह, वीडियो दृश्य कहानी कहना, मूल पाठ प्रलेखन, सीडी डीवीडी डेटा संग्रहित करना। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित को मिलान कीजिए। ऑडियो ध्वनि प्रवाह, वीडियो। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑडियो ध्वनि प्रवाह, वीडियो दृश्य कहानी कहना, मूल पाठ प्रलेखन, सीडी डीवीडी डेटा संग्रहित करना। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आमतौर पर सीडी डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं? 28 डी पहला ऑडियो सीडी, फिर बी डीवीडी रोम, फिर डी सीडी आरडब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑडियो सीडी, डीवीडी रोम, सीडी आरडब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑडियो सीडी, डीवीडी रोम, सीडी आरडब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 29 स्टैटिक रैम एवं डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 29 सी पहला दूसरा स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगा होता है। फिर डायनेमिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 29 स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 2 स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है। चौथा डायनेमिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 29 पहला स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है। गलत। फिर तीसरा स्टैटिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है। गलत। क्वेश्चन नंबर 29 स्टैटिक रैम एवं डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दूसरा स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है। और चौथा डायनेमिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 30 नीचे दिए गए कथन इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 30 कथन इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। कारण आर कीबोर्ड माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। 30 एस गलत है लेकिन आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 कथन इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। गलत। कारण आर कीबोर्ड माउस जैसे इनपुट डिवाइस उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। सही। पार्ट बी हिंदी व्याकरण सहित। क्वेश्चन नंबर 31 मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 31 सी सुस्ती से कार्य करना।
क्वेश्चन नंबर 31, 9 दिन चले अढ़ाई कोस सुस्ती से कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 31, 9 दिन चले अढ़ाई कोस सुस्ती से कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द है कथन। दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। कारण आर दो वर्णों के मेल से जो यौगिक शब्द कहते नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। 32 सी, ए सत्य है परंतु आर ए सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द कथन। दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ जोड़कर एक नया अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। कारण आर दो वर्णों के मेल से यौगिक शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से अंतर चुनिए। सी, ए सही है परंतु आर ए इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, सही जोड़ी मिलाइए। 33, संज्ञा राम कृष्ण दिल्ली। फिर सर्वनाम मैं तुम उसका, सर्वनाम मैं तुम उसका। फिर विश्लेषण सुंदर है, लंबा है, डरावना है। फिर क्रिया वह पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, सही जोड़ी मिलाइए। संज्ञा राम कृष्ण दिल्ली, सर्वनाम मैं तुम उसका, क्रिया वह पढ़ रहा है, विश्लेषण सुंदर है, लंबा है, डरावना है।